हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैक फ्यूचर विद साइंस में। आज मैं आपको कक्षा 10 के अंदर एक नई प्रश्नमाला है, प्रश्नमाला 6, जिसका नाम है त्रिभुज। उसके ऊपर अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। आज अपन 6.1 है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और इस प्रश्नमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जिसमें सबसे पहला बिंदु दे रखा है कि त्रिभुज क्या होता है, कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और इसको इस प्रकार का जो संकेत है, इस संकेत के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। इन तीनों से घिरी हुई ये जो बंद आकृति बन रही है ये क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और इस त्रिभुज को अपन कहीं पर भी किसी त्रिभुज का प्रयोग करते हैं तो त्रिभुज शब्द न लिख करके अपन इस प्रकार से एक छोटा सा त्रिभुज बना करके उसको संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जहाँ भुजाएं मिलती है, इस त्रिभुज की ये भुजाएं जहाँ पर एक दूसरे के साथ में मिल रही है, तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये इस त्रिभुज के क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, इन त्रिभुज के, ये भी एक ए बिंदु है, ये त्रिभुज का शीर्ष है, ये मान लीजिए बी बिंदु है, ये भी त्रिभुज का शीर्ष है, और ये सी बिंदु है, ये भी त्रिभुज का शीर्ष है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष हो सकते हैं, एक त्रिभुज के अंदर 3 प्रकार के शीर्ष है वो हो सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो दे रखा है कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं। कि सर्वांग सम अपन किसको कहेंगे, कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जा सकते हैं जब दोनों के आकार यानी कोण व भुजाएं समान माप की हो। यानी 2 त्रिभुज है भाई, ये त्रिभुज और ये एक दूसरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम ABC है और इस त्रिभुज का नाम PQR है। तो ये त्रिभुज समरूप कब होंगे, सर्वांग सम है वो कब होंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इस त्रिभुज के भाई A कोण है वो 30 डिग्री का है, तो इसमें P कोण भी 30 डिग्री का है। इसमें B कोण है वो 70 डिग्री का है, तो इसमें भी Q कोण है वो 70 डिग्री का है। इसके अंदर C कोण है वो 80 डिग्री का है, तो इसमें भी R कोण है वो 80 डिग्री का है। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो कोण A है वो कोण P के बराबर है क्योंकि दोनों 30 डिग्री है। कोण B है वो कोण Q के बराबर है क्योंकि वो 70 डिग्री है। और कोण C है वो कोण R के बराबर है, वो 80 डिग्री है। इसके साथ साथ जो AB भुजा है वो PQ भुजा के बराबर है, BC भुजा है वो QR भुजा के बराबर है और AC भुजा है वो PR भुजा के बराबर है। मान लेते हैं कि ये 2 सेमी है तो ये भी 2 है, ये 3 सेमी है तो ये भी 3 है, ये 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी है। तो इस प्रकार से अगर 2 त्रिभुज है और उन 2 त्रिभुजों के क्या हो, कोण भी बराबर हो और उनकी भुजाएं भी क्या हो, समान माप की हो, तो इस प्रकार के जो त्रिभुज है वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। यानी ये त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज PQR के सर्वांग सम होगा। यानी इस प्रकार का एक संकेत है उसके द्वारा इसको दर्शाया जा सकता है। ये सर्वांग सम है उसको प्रदर्शित करने वाला संकेत होगा। इस प्रकार से इसके अंदर जो आगे बिंदु दे रखा है कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है। अपन समरूप आकृतियाँ हैं वो किनको कह सकते हैं, कौन कौन सी आकृतियाँ हैं वो आपस में समरूप हो सकती है। और समरूप और सर्वांग सम है उनमें क्या अंतर हो सकता है कि समरूप आकृतियाँ कि 2 आकृतियों के आकार यानी कोण तो समान हो लेकिन उनके अमाप समान न हो। अमाप का मतलब क्या है कि उनकी भुजाओं के जो माप होते हैं वो बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो वे आकृतियाँ क्या कहलाएगी, समरूप आकृतियाँ कहलाएगी। यानी ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है इस प्रकार से और एक दूसरा त्रिभुज है वो इस प्रकार से है, ABC, इसको मैंने P, Q और R दे दिया। कोण A है वो मान लिया मैंने 30 डिग्री है, तो कोण P है वो 30 डिग्री का है। B है वो 70 डिग्री का है, तो कोण Q है वो भी 70 का है। कोण C है वो 80 डिग्री का है, तो कोण R है वो भी 80 डिग्री का है। तो कोण A किसके बराबर है, कोण P के। कोण B किसके बराबर है, कोण Q के। और कोण C किसके बराबर है, कोण R के। क्यों बराबर है A और P, क्योंकि दोनों का मान 30 डिग्री है।
कोण बी और क्यू कोण क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का मान 70 डिग्री है। कोण सी और आर क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के मान 80 डिग्री है। तो इन दोनों त्रिभुजों के एंगल यानी कोण हैं वो तो समान है, आकार तो समान है, लेकिन जो ए बी भुजा है वो 2 सेमी की है। मान लेते हैं पी की जो भुजा है वो 4 सेमी की है, बी सी भुजा है वो 3 सेमी की है, तो क्यू आर मान ली मैंने 6 सेमी की है, ए सी है वो 4 सेमी की है, तो मैंने जो पी आर है वो मान ली कि 8 सेमी की है। तो इस प्रकार से अगर ए बी भुजा है वो पी क्यू भुजा के बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों त्रिभुजों की ए बी और पी क्यू जो भुजा है उसका अनुपात अगर अपन लेते हैं, या बी सी और क्यू आर भुजा का अनुपात अपन लेते हैं, या ए सी और पी आर भुजा का अनुपात अपन लेते हैं, तो इन भुजाओं के जो अनुपातिक मान हैं कि ए बी और पी क्यू है उनका अनुपात 2/4, इसका 3:6 और इसका 4:8 आता है। इनको अगर अपन सरल अनुपात में चेंज करते हैं तो इनका अनुपातिक मान क्या आता है? सब भुजाओं का 1:2 आ रहा है। तो ऐसे त्रिभुज जिनके क्या हो, कोण तो समान हो लेकिन भुजाएं हैं वो समान माप की न हो करके क्या हो, समान अनुपात में हो, तो ऐसी 2 आकृतियां वो क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। और इस समरूप को जैसे ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर है, इसके समरूप अगर दिखाना है तो इसको इस प्रकार का एक संकेत है, उस संकेत के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? 2 आकृतियां, कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 आकृतियां त्रिभुज ही होगी, वो आकृतियां हैं वो वर्ग भी हो सकती है, वो आयत भी हो सकती है, वो वर्त भी हो सकती है, वो समबाहु त्रिभुज भी हो सकती है। ये सभी आकृतियां क्या होती है? समरूप आकृतियां होती है। अब इसके बाद में है आगे का जो पॉइंट्स है वो है कि 2 बहुभुज, बहुभुज का मतलब जिनकी आकृतियां हैं वो आकृतियां कैसी है? 2 आकृतियां हैं वो बहुभुज समरूप कब हो सकते हैं? बहुभुज का मतलब जिसके अंदर भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है। ऐसी आकृतियों वाली जो आकृतियां हैं वो समरूप कब हो सकती है? उसके समरूप होने के लिए कौन कौन से 2 नियम हो सकते हैं? तो उसके लिए पहला नियम है, जैसे मैंने अभी समरूप आकृतियों के अंदर बताया था कि उनके संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, कि भाई ये त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, वो आपस में समरूप मैंने अभी किया था ए बी सी और पी क्यू आर लेकर के, तो इसको बताया था ये 30 सेमी है तो ये भी 30 था, ये 70 था तो ये भी 70 था, ये 80 का था तो ये भी 80 का था। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों में एंगल है वो बराबर है। अगर 2 त्रिभुजों के 2 एंगल समान हैं तो तीसरा एंगल स्वतः ही क्या हो जाएगा? समान होगा। तो ऐसी आकृतियाँ क्या होगी? समरूप होगी। अगर एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या है वो 2 सेमी है, और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है वो 3 सेमी है, लेकिन वृत्त के सेंटर के ऊपर बनने वाला जो कोण है इस वृत्त में भी 360 का बनता है, इसमें भी 360 का बनता है, तो दोनों के अंदर कोण तो बराबर है लेकिन भुजाएं क्या है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो अलग अलग है, तो इसके अंदर क्या होने? संगत कोण बराबर होना चाहिए। इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे एक वर्ग है, ऐसे 2 वर्ग मैंने ले लिए। एक वर्ग की भुजा क्या है? सभी भुजाएं 2 की है, दूसरे की सभी भुजाएं हैं वो 4-4 सेमी की है, और प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। तो ऐसे दोनों वर्ग क्या होंगे? जिनकी भुजाएं क्या है? समान अनुपात में हैं और कोण समान है, तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाएगी? समरूप आकृतियां कहलाती है। तो क्या कह सकते हैं? 2 बहुभुज समरूप कब हो सकते हैं? जब उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती होनी चाहिए, तभी वो क्या हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि समरूप आकृतियाँ क्या हो सकती है? ऐसी आकृतियाँ जिनके क्या होने चाहिए? एंगल बराबर होने चाहिए और भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए, तभी अपन उनको क्या कह सकते हैं? समरूप आकृतियाँ कह सकते हैं। अब इसके बाद में इसके अंदर एक पॉइंट्स है वो और आता है, और वो क्या कहता है कि 2 आकृतियाँ हैं
अगर वो आपस में सर्वांग सम है, दो आकृतियां हैं वो आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो क्या वो समरूप हो सकती है? या दो आकृतियां हैं वो समरूप है, तो क्या वो सर्वांग सम हो सकती है? तो अगर दो आकृतियां क्या हो, सर्वांग सम आकृतियां होती है, तो सर्वांग सम आकृतियों के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जब दो आकृतियां सर्वांग सम होती है तो उनके कोण और भुजाएं क्या होती है, समान माप की हो सकती है या होती है। तो ऐसी आकृतियों को अपन क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। तो इनके अंदर क्या है, इनमें कोण समान है ना, और भुजाएं भी समान माप की है, तो उनका अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तो दो समरूप जो आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां हो सकती है वो क्या हो सकती है, समरूप हो सकती है। लेकिन दो समरूप आकृतियां होती है उनकी क्या विशेषता होती है कि दो समरूप आकृतियों के अंदर क्या होता है, कोण तो समान होता है लेकिन उनकी भुजाओं का अनुपात जो माप है वो समान नहीं होता है। भुजाएं हैं वो समान माप की नहीं होती है, वो अनुपातिक रूप से समान होती है लेकिन माप में समान नहीं होती है। तो ऐसी आकृतियां हो सकती है जिनमें कोण तो बराबर है लेकिन जो भुजाओं के माप है वो समान नहीं है। तो ऐसी आकृतियां हैं वो सर्वांग सम आकृतियां नहीं हो सकती। सर्वांग सम होने के लिए भुजाओं का माप भी समान होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार का भी एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आता है कि दो आकृतियां सर्वांग सम है तो वो समरूप हो सकती है क्या, या दो आकृतियां समरूप है तो वो सर्वांग सम हो सकती है क्या? तो दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप तो हो सकती है लेकिन दो समरूप आकृतियां कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकती। वो केवल एक ही शर्त पे सर्वांग सम हो सकती है जब दोनों त्रिभुजों के अंदर कोण के साथ भुजाएं भी क्या हो, समान हो, तब अपन उनको क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम आकृतियां कह सकते हैं। अन्यथा दो समरूप आकृतियां हैं वो कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रश्नमाला से संबंधित, ये अपन को आएंगे तभी अपन इसकी जो प्रश्नमाला है उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और इनके महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनका क्या कर लीजिए, एक प्रकार का स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। इसके बाद में अपन इसकी प्रश्नमाला है उसकी बात करते हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, प्रश्नमाला है उसका प्रश्नावली जो 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो अपन को क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दे रखा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहला बिंदु अपन को दे रखा है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त है वो एक वृत्त है, मान लीजिए कि वो 2 सेमी त्रिज्या का है, एक वृत्त है वो 3 सेमी त्रिज्या का है। तो ऐसे वृत्त है उनके कोण तो बराबर है, यानी केंद्र पर बनने वाले कोण हैं उनका मान तो 360 डिग्री है लेकिन उनकी जो त्रिज्या है वो समान नहीं है। त्रिज्या अगर समान होती तो वो आकृतियां क्या हो जाती, सर्वांग सम हो जाती। लेकिन सभी वृत्त क्या एक ही त्रिज्या के थोड़ी होते हैं, अलग अलग त्रिज्याओं के माप के बन सकते हैं, इसलिए वो क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे न कि सर्वांग सम होंगे। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पॉइंट दे रखा है पहले का कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग है इसका दूसरा पॉइंट है। उसके अंदर दे रखा है कि भाई एक वर्ग मान लिया इस प्रकार से बन रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा है वो 2-2 सेमी की है, और एक वर्ग ऐसा बन रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा है वो 4-4 सेमी की मान ली, और इसके भी प्रत्येक कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो इनके अंदर कोण तो बराबर है लेकिन इसकी भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। तो इस प्रकार के जो वर्ग होंगे वो भी कैसे होंगे, समरूप होंगे न कि सर्वांग सम होंगे। इसका जो तीसरा दे रखा है कि सभी, फिर अपन को सभी त्रिभुज समरूप होते हैं,
कौन से दो त्रिभुज होते हैं ऐसे जो समरूप हो सकते हैं। अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो उसकी भुजाएं अलग अलग होगी और उनका कोण समान होना कोई जरूरी नहीं है। समद्विबाहु है तो उसमें दो भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो सकते हैं। लेकिन जो समबाहु त्रिभुज है उस त्रिभुज की विशेषता होती है कि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसके अंदर भुजाएं हैं वो चाहे किसी भी माप की हो, समबाहु, सम यानी समान बाहु यानी भुजा, कि भाई ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हैं, वो मान लिया मैंने 4-4 सेमी की है, और एक ऐसा दूसरा त्रिभुज है जिसकी मैंने तीनों भुजाएं 5-5 सेमी की मान ली, ठीक है ना, और इसको नाम ABC दे दिया, इसको PQR दे दिया। और अब ये दोनों समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इनकी भुजाएं क्या है, इसकी भी तीनों भुजाएं 4 सेमी की है, इसकी तीनों भुजाएं हैं वो 5 सेमी की है, तो भुजाएं हैं वो समान हैं और जिनमें तीनों भुजाएं बराबर होती है वही क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि अगर भुजाएं समान है तो उनके कोण भी बराबर होंगे, तो उसके कोण कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। इसी प्रकार से इसके भी कोण कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो तीनों कोण एक समान हैं तो दोनों में क्या है, कोण बराबर है ना, और भुजाएं क्या हो जाएगी, ये 4 और ये 5 है तो 4/5 4/5 4/5 के अनुपात में आएगी दोनों त्रिभुजों के। दोनों में एंगल क्या है, समान है, तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु जो त्रिभुज है वही क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। इस कारण से वो क्या हो सकते हैं, समरूप होते हैं। इसी प्रकार से इसका चौथा दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला बिंदु दे रखा है उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो। तो संगत कोण समरूप आकृतियां या दो बहुभुज कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती या समान अनुपात में होनी चाहिए। तो उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, तो चौथा है उसका पहला जो पॉइंट है कि ए उसका संगत कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए या समान होने चाहिए, और बी है वो दे रखा है कि उसकी संगत भुजाएं हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए या समान अनुपात में होनी चाहिए, तभी क्या हो सकते हैं, दो बहुभुज समरूप हो सकते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोगों का पूरा हो चुका है। अब इसके बाद में आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इसके क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। किस किस के उदाहरण देने, पहला बिंदु दे रखा है समरूप आकृतियों के, कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 है उसका अपन हल करते हैं। उस 2 का जो पहला बिंदु दे रखा है कि समरूप आकृतियां, उनके 2 ऐसे उदाहरण देने हैं कि जैसे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात माप है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान माप के होते हैं, एक ही मान के होते हैं। उन कोणों का मान क्या होता है, 60-60 डिग्री का होता है। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो सकते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो बिंदु हो सकता है कि सभी वृत्त है वो समरूप हो सकते हैं, या सभी जो वृत्त है वो समरूप होते हैं। सभी वृत्त है वो समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि वृत्त के अंदर केंद्र पर बनने वाला कोण है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन उसकी त्रिज्या का मान है अलग अलग प्रकार के वृत्तों में अलग अलग हो सकता है। इस कारण से सभी वृत्त क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। इसी प्रकार से इसका
जो पहला था, इसी प्रकार से इसका जो दूसरा है उस दूसरे के अंदर बताना है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं होती है, ऐसे दो युग्मों के उदाहरण देने हैं कि जो आपस में समरूप नहीं हो सकते। जैसे एक समद्वि बाहु त्रिभुज व समबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि जो समद्विबाहु है उस त्रिभुज में दो भुजाएं समान माप की होती है, तो उनका कोण है वो कितना भी हो सकता है। लेकिन जो समबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती है, तो तीनों कोणों का मान है वो समान होता है। इस कारण से कभी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज है वो कभी भी समरूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार से इसके अंदर जो दूसरा है इसका पहला पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो बिंदु है वो हो सकता है कि सभी वर्ग व सभी समचतुर्भुज समरूप नहीं हो सकते। हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग या सभी समचतुर्भुज कभी समरूप नहीं हो सकते, कि वर्ग है उसके अंदर तो शर्त होती है कि भुजाओं के साथ उसके चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज है उसमें भुजाएं तो समान होती है लेकिन कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक नहीं होता। तो इस कारण से सभी वर्ग और सभी समचतुर्भुज है वो कभी भी समरूप नहीं हो सकते हैं। तो एक बार पुनः इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आप लोगों को क्या दे रखा है, दो आकृतियां दे रखी है और उन आकृतियों के देख करके बताना है कि वो आकृतियां हैं वो कैसी है। कि इसके अंदर आप लोगों को बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। इसके अंदर जो पहला चतुर्भुज अपन को दे रखा है, इस चतुर्भुज में जो चारों भुजाएं 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 की दे रखी है, लेकिन इसके एंगल को किसी भी प्रकार से शो नहीं किया गया है, तो यह आकृति क्या हो सकती है, एक समचतुर्भुज है। लेकिन ये दूसरी आकृति है जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर है, 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी और 3 सेमी, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दे रखा है। तो ये वाली जो आकृति है वो क्या होगी, वर्ग होगी। तो जो वर्ग और समचतुर्भुज है उनके भुजाएं हैं दोनों के अंदर, वो चारों भुजाएं समान तो होती है इसलिए वो अनुपात में तो समान आएगी, लेकिन दोनों के अंदर कोण हैं वो एक समान नहीं है। वर्ग का प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना कोई जरूरी नहीं होता है। इस कारण से समचतुर्भुज और वर्ग है वो कभी भी समरूप नहीं होते, यानी ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोगों का पूरा हो चुका है। आप एक बार वीडियो को पुनः पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।